अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत से ऐसे गाने हैं जो हम जाने अनजाने में गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन हमें पता तक नहीं होता इन गानों के ये बोल अदा करते ही हम इस्लाम से फारिग हो चुके होते हैं। आइए चंद एक गानों को देखते हैं और सुनते हैं जिनमें डायरेक्ट अल्लाह का शिरक और कुफर किया जा रहा है। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, कोई छप्पड़ फाड़ मौला अपनी जेबें जान मौला। रसूल है, रसूल है तू मेरा, अल्लाह मौला वली तू रसूल है। लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। नामता है तू रब्बा जो तेरी इतनी सीधी ना चली, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। बन गए हो तुम मेरे खुदा। टकराया रब से तेरी चाह में, रब भी दीवाना लागे रे। तू ही रब तू ही दुआ तू ही, तुझ में रब दिखता है यारा। दोस्तों, इन सभी गानों में एक बात मुश्तरका ये है कि इन सभी गानों के बोल में जो प्रोटोकॉल सिर्फ अल्लाह को ही दिया जा सकता है, वो किसी आम से लड़के या लड़की को दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों में एक मुहावरा बहुत आम है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इतनी सी लाइन कहने से आप इस्लाम और अपने ईमान से फारिग हो सकते हैं। दोस्तों, पेट में कोई चीज डालना ये कोई पेट की वर्शिप यानी कि पूजा तो नहीं है, और पूजा का मतलब होता है इबादत, और इबादत हम सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं, और ये मुहावरा एक कुफरिया मुहावरा है। दोस्तों, इंसान की जुबान दुनिया की तेज तरीन तलवार से भी ज्यादा तेज और खतरनाक होती है। एक हदीस का मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से मुखातिब होकर फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, बस तुम मुझे दो चीजों को कंट्रोल रखने की गारंटी दे दो, एक तो अपनी जुबान और दूसरी अपनी शर्मगाह। दोस्तों, यही जुबान होती है जो किसी को तख्त पे बिठाती है और किसी को जमाने के जूते मरवाती है। हम मुसलमान हैं और ईमान मुसलमान की इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और कीमती चीज की हिफाजत करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि दो लुटेरे हमेशा आपके आसपास इस कीमती चीज को लूटने के लिए तैयार रहते हैं। पहला आपका नफ्स और दूसरा शैतान। क्या आप जानते हैं कि आजकल लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे कुफरिया कलमात अपनी जुबान से अक्सर निकालते रहते हैं, और इन कलमात के निकालते ही वो अपने ईमान से फारिग हो जाते हैं और उन्हें पता तक नहीं होता। और अगर इन्हीं हालात में किसी की मौत वाक़या हो जाए तो उस शख्स के पास सिवाय पछतावे के कोई चीज बाकी नहीं रहती। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ आम बातों को जानेंगे जो कि दिखने में बहुत आम से कलमात होते हैं और हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही वो किसी की जुबान से अदा होते हैं तो वो अपने ईमान से हाथ धो बैठता है और उसे पता भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको एक बहुत ही जरूरी काम से कहीं जाना हो और आपके घर से निकलने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो जाए और आपका वो काम रह जाए, तो यकीनन आपको गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन आप ये सोचकर ठंडे हो जाएंगे कि बारिश आपके हाथ में नहीं बल्कि ये अल्लाह के काम है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इतना गुस्सा आता है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो मौसम की मजम्मत करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, बारिश को भी अभी आना था। सिर्फ इतनी सी बात कहने से वो इस्लाम से फारिग हो जाते हैं,
क्योंकि बारिश को अभी ही आना था, क्योंकि मेरा अल्लाह चाहता था कि बारिश अभी आए, और आप अल्लाह के फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपका ईमान फारिग हो जाएगा। दोस्तों, एक पंजाबी मुहावरा सूबा पंजाब में बहुत ही ज्यादा आम है और हर दूसरा शख्स ये मुहावरा बोलता है, ए जहान मिठा अगला किसने डिठा। दोस्तों, इस पंजाबी मुहावरे का उर्दू तर्जुमा है कि ये दुनिया बहुत हसीन है, आखिरत का क्या है वो कौन सी किसी ने देखी है। इस मुहावरे में साफ साफ आखिरत का इनकार किया जा रहा है, और जो भी शख्स जाने अनजाने में अपने मुंह से ये मुहावरा अदा कर देगा तो यकीनन वो ईमान से फारिग हो जाएगा। मैंने अक्सर ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो हमेशा जमाने को बुरा भला कहते रहते हैं, यहाँ तक कि कई लोग जमाने को गालियां भी देते हैं। लेकिन बुखारी मुस्लिम की ये हदीस कभी मत भूलें, जमाने को गाली ना दो क्योंकि जमाना मैं हूं। यानी अल्लाह पाक इंसान से कह रहा है कि जमाने को गाली ना दो क्योंकि जमाने को मैं चलाता हूं। और अगर कोई इस हदीस की खिलाफ वर्जी करते हुए फिर भी जमाने को गाली देगा, यकीनन वो कुफर कर बैठेगा क्योंकि उसने इस हदीस की तौहीन की है। दोस्तों, आजकल कुछ हाई सोसाइटी के लोग पाए जाते हैं जो इस्लाम और अल्लाह को अपनी जिंदगी में सबसे आखिर में रखते हैं। ऐसे अक्सर लोग मजाक मजाक में ज़कात को अल्लाह की तरफ से लगाया हुआ जग्गा टैक्स कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़कात अल्लाह की तरफ से लगाया हुआ एक टैक्स है, लेकिन जग्गा टैक्स कहना कुफर है, क्योंकि जग्गा टैक्स जुल्म पे मुबनी एक टैक्स होता है जो लोगों से वसूल किया जाता है, और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। और ये लफ्ज अदा करके लोग डायरेक्टली अल्लाह को नाउज़बिल्लाह जालिम कहकर अपने ईमान से फारिग हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अनजाने में कभी ऐसे कलमात मुंह से निकाले हों तो आपको फौरन अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, और अगर आइंदा कोई दूसरा आपके सामने ऐसे कलमात अदा करे तो उसे फौरन रोकें, या फिर आप उस महफिल ही को छोड़ दें जिस महफिल में इस तरह दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती रही होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।